अब जब हम जानते हैं कि बैक्टीरिया कितने महत्वपूर्ण हैं, तो आइए जानें कि हमारे टाइनी सब्जेक्ट्स बैक्टीरॉइड्स और फ्यूजोबैक्टीरियम कहाँ रहना पसंद करते हैं। बैक्टीरॉइड्स और फ्यूजोबैक्टीरियम आमतौर पर ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। चिंता न करें, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बीमार हैं। ये नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी जो हमारे अंदर और हमारे ऊपर रहती है। विशेष रूप से ये बैक्टीरिया हमारे गट और ओरल कैविटी के ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट्स में पनपते हैं। अपने गट को अलग अलग नेबरहुड्स वाले एक बसलिंग सिटी के रूप में सोचें। बैक्टीरॉइड्स लार्ज इंटेस्टाइन में रहने वाले फ्रेंडली नेबर्स की तरह होते हैं, जबकि फ्यूजोबैक्टीरियम मुंह के कोजी कॉर्नर्स को पसंद करते हैं। ये बैक्टीरिया भोजन को पचाने और हानिकारक बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखने में भूमिका निभाते हैं। हालांकि अगर उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वे फ्रेंडली नेबर्स से ट्रबल मेकर्स में बदल सकते हैं, जिससे संक्रमण हो सकता है। बने रहें, क्योंकि हम इन फैसिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और जानेंगे। कल्पना कीजिए कि आप माइक्रोस्कोप के नीचे बैक्टीरिया को देख रहे हैं। आप क्या देखेंगे? बैक्टीरिया विभिन्न आकार और साइजेस में आते हैं, और हमारे सब्जेक्ट्स बैक्टीरॉइड्स और फ्यूजोबैक्टीरियम। कोई अपवाद नहीं है। बैक्टीरॉइड्स प्रजातियां आमतौर पर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं, इसलिए उनका नाम, जिसका अर्थ है रॉड लाइक। उनके पास फ्लैजेला की कमी होती है, विप लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कुछ बैक्टीरिया को मूव करने में मदद करते हैं। इसके बजाय वे अपने एनवायरनमेंट में नेविगेट करने के लिए अन्य मैकेनिज्म्स पर निर्भर करते हैं। दूसरी ओर फ्यूजोबैक्टीरियम लंबे और पतले होते हैं, जो एक स्पिंडल के आकार के समान होते हैं। उनके पास फ्लैजेला की भी कमी होती है, और वे एक यूनिक ग्लाइडिंग मोटिलिटी प्रदर्शित करते हैं, जिससे वे सतहों पर घूम सकते हैं। बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी को समझने से वैज्ञानिकों को उनकी पहचान करने और उनके व्यवहार का अध्ययन करने में मदद मिलती है। यह आपके दोस्तों को उनके चेहरों और उनके चलने के तरीके से पहचानने जैसा है। अगले सेक्शन में हम यह जानेंगे कि वैज्ञानिक इन बैक्टीरिया को उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कैसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमारे नाम और एड्रेस होते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो साइंटिस्ट्स को उनकी पहचान करने में मदद करती हैं। यहीं से एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन आता है। एंटीजेंस बैक्टीरिया की सतह पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। उन्हें नेम टैग्स के रूप में सोचें, जिनका उपयोग हमारा इम्यून सिस्टम आक्रमणकारियों को पहचानने और उनसे लड़ने के लिए करता है। बैक्टीरॉइड्स और फ्यूजोबैक्टीरियम की सतहों पर अलग अलग एंटीजेंस होते हैं, जिससे साइंटिस्ट्स उन्हें अलग अलग स्पीसीज और सब स्पीसीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। यह क्लासिफिकेशन सिस्टम टीके और उपचार विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं। बिना स्पेसिफिक एड्रेस के पैकेज डिलीवर करने की कोशिश करने की कल्पना करो। इसी तरह बैक्टीरिया की एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को समझने से हमें संक्रमण से निपटने के लिए टारगेटेड थेरेपीज विकसित करने में मदद मिलती है। आगे हम यह जानेंगे कि साइंटिस्ट इन बैक्टीरिया को लैब में उनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कैसे ग्रो करते हैं। ग्रोइंग बैक्टीरिया इन द लैब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। बैक्टीरिया का अध्ययन करने के लिए साइंटिस्ट को उन्हें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करने की आवश्यकता होती है। यहीं से बैक्टीरियल कल्चर आता है। बैक्टीरिया पिकी ईटर्स की तरह होते हैं, जिनके खाने और रहने की स्थिति के लिए स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस हैं। बैक्टीरॉइड्स और फ्यूजोबैक्टीरियम एनेरोबिक बैक्टीरिया हैं, जो बिना ऑक्सीजन वाले वातावरण में पनपते हैं। इन बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करने के लिए साइंटिस्ट्स विशेष मीडिया और इंक्यूबेटर्स का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरॉइड्स प्रजातियां ब्लड अगर पर अच्छी तरह से विकसित होती हैं। फ्यूजोबैक्टीरियम को ग्रोथ के लिए विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वे यूनिक ब्रेड क्रम अपीयरेंस के साथ कॉलोनीज बनाते हैं। उनके ग्रोथ पैटर्न्स और कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को देखकर साइंटिस्ट्स बैक्टीरॉइड्स और फ्यूजोबैक्टीरियम की पहचान कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड एंजाइम्स। बैक्टीरिया छोटी फैक्ट्रीज की तरह होते हैं। ये रिएक्शंस एंजाइम्स द्वारा इजी होते हैं। प्रोटीन जो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, केमिकल प्रोसेसेस को तेज करते हैं। अगले सेक्शन में हम इन बैक्टीरिया के डार्कर साइड और उनके द्वारा उत्पादित टॉक्सिन्स का पता लगाएंगे। द डेंजर जोन, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरॉइड्स एंड फ्यूजोबैक्टीरियम। बैक्टीरॉइड्स और फ्यूजोबैक्टीरियम हमारे नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वे टॉक्सिन्स भी पैदा कर सकते हैं। बैक्टीरॉइड्स फ्रैजिलिस एक एंट्रोटॉक्सिन का उत्पादन करती है, जो दस्त का कारण बन सकता है।
यह टॉक्सिन इंटेस्टाइन्स की परत के सामान्य कामकाज को बाधित करता है। फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम लूकोटॉक्सिन नामक पॉइजन का उत्पादन करती है। यह टॉक्सिन व्हाइट ब्लड सेल्स को टारगेटेड और नष्ट करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर करके फ्यूजोबैक्टीरियम इन्फेक्शन स्थापित करता है। हाउ दे मेक अस सिक। पैथोजेनिसिटी। बैक्टीरियोइड्स और फ्यूसोबैक्टीरियम ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं जो वीक इम्यून सिस्टम पर हमला करते हैं। वे स्टेराइल साइट्स तक पहुंचकर इन्फेक्शन फैलाते हैं। बैक्टीरियोइड्स फ्रैजिलिस ब्लड फ्लो में प्रवेश कर पेरिटोनिटिस का कारण बन सकता है। फ्यूजोबैक्टीरियम स्पीसीज ओरल कैविटी में इन्फेक्शन फैलाती हैं। वे लेमियर सिंड्रोम जैसे गंभीर इन्फेक्शन भी फैला सकते हैं। इनकी पैथोजेनिसिटी में होस्ट टिश्यूज का पालन और टॉक्सिन्स का उत्पादन शामिल है। अगले सेक्शन में हमें डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के टूल्स का पता लगाएंगे। टेस्टिंग फॉर इन्फेक्शन सीरोलॉजी एंड सेंसिटिविटी टेस्ट्स। बैक्टीरियोइड्स और फ्यूसोबैक्टीरियम के कारण होने वाले इन्फेक्शंस के डायग्नोसिस में क्लिनिकल इवैल्यूएशन और लेबोरेटरी टेस्ट्स का अरेंजमेंट शामिल है। सीरोलॉजी टेस्ट्स एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर द्वारा इन्फेक्शन के जवाब में प्रोड्यूस्ड होते हैं। ब्लड के सैंपल्स का एनालिसिस करके डॉक्टर बैक्टीरियोइड्स या फ्यूसोबैक्टीरियम के खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी की पहचान कर सकते हैं जो इन बैक्टीरिया के संपर्क का संकेत देते हैं। सेंसिटिविटी टेस्ट्स विभिन्न एंटीबायोटिक्स के लिए बैक्टीरिया की ससेप्टेबिलिटी निर्धारित करते हैं। यह जानकारी सबसे प्रभावी उपचार रेजिमेन के चयन के लिए महत्वपूर्ण है। लैब में बैक्टीरिया को क्लिनिकल सैंपल्स जैसे ब्लड और पस से अलग किया जाता है और विभिन्न एंटीबायोटिक्स के संपर्क में लाया जाता है। सेंसिटिविटी टेस्ट्स के परिणाम डॉक्टरों को इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए सबसे उपयुक्त एंटीबायोटिक थेरेपी चुनने में गाइड करते हैं। इन बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शंस के मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज को रोकने के लिए समय पर डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट उपचार आवश्यक है। उपचार